ब्रांड्स ऑफ राजस्थान। ब्रांड्स ऑफ राजस्थान में आज हम SKIT कॉलेज आ पहुँचे हैं, जो 20 साल में ये कॉलेज कैसे ब्रांड बना है, आइए देखते हैं। आज के एरा में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, हम डिस्कस करेंगे रचना मैम के साथ और जयपाल सर के साथ। मैम, SKIT की शुरुआत आपने कैसे की थी? It's all because of the thought of our in-laws. We have a joint family, and we run a school since last almost 25, 30 years. 30 years, जो हमारे गांव की ज़मीन पे खोला गया है। एंड उसका एक थॉट ये था कि गांव के बच्चे मतलब सोशली सोसाइटी के लिए यू हैव टू डू दैट, और वहीं से धीरे धीरे कि अब स्कूल के साथ साथ फिर कॉलेज और खोलना चाहिए, तो उसी दौरान ये सब चालू हुआ। दैट इज़ व्हाट। इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा तो जैसे मैडम ने बताया कि वी वर इनटू स्कूल एजुकेशन। जो हमारा गांव है वहाँ पे हमारा एक स्कूल चल रहा है मेरे ताऊ जी के नाम पे, मेमोरियल स्कूल। तो वहाँ से एक चालू हुआ। उसके बाद जब ये कॉलेज चालू किया था तो भी इसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया, ग्रामोत्थान, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान। तो वो ग्रामोत्थान जो है वो बेसिक कारण था, क्योंकि गांव से उठे हुए हैं हम लोग, और एक एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, जो आज सक्सेसफुल है। और आपके अचीवमेंट्स, कॉलेजेस के अचीवमेंट्स के RTU की तरफ से आप 3 साल से कंटिन्यूसली फर्स्ट रैंक कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न? It's all the hard work of our faculty members, the colleagues, the very hard working actually, and they're trustworthy. मतलब एक बार आपको शायद काम बोलना ही नहीं पड़ता किसी को कि भाई ये करना है। They automatically, they're into that with the zeal, with the enthusiasm, and very hard working. So I believe it's because of them. इसी में ऐड कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट का एक काम होता है एक एम्प्लॉई को एक जॉब सेटिस्फेक्शन और उनको परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो हमारे सीनियर जो मेंबर जुड़े हुए हैं, जो आज जब हमने स्टार्ट किया था 2000 में, जब से आज तक हमारी टीम इंटैक्ट है। तो हमने एक ऐसा माहौल दिया है उनको कि वो परफॉर्म कर पाएँ, और वही कारण है कि वो लोग जो डे 1 से हमारे साथ थे आज भी कर रहे हैं, और अपनी ड्यूटी वो एक नौकरी समझ के नहीं कर रहे हैं। दे ओन दिस इंस्टीट्यूट, एंड सेम गोज फॉर द स्टूडेंट्स। वी आर एबल टू कैटर गुड स्टूडेंट्स, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। जब मेरिट वाले स्टूडेंट हमारे पास हैं तो इट्स क्वाइट ईजी फॉर अस टू परफॉर्म। प्लेसमेंट्स, आपके यहाँ का प्लेसमेंट फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो प्लेसमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या होती है? हमारे एक्चुअली प्लेसमेंट स्टार्टिंग फॉर 4th ईयर के स्टार्ट में कंपनीज आने चालू हो जाती है। तो वी स्टार्ट डूइंग दैट थिंग 3 साल पहले ही। फर्स्ट ईयर में वी ट्रेन कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर द स्टूडेंट्स, देन CRT programs are there, and third year onwards, third year we have a program of mentor-mentee. So we assign 20 to 25 students to every mentor. एक फैकल्टी मेंबर्स को हम एक तरह से उनका लोकल गार्जियन बना देते हैं, और 1 साल तक वो उनके अंडर में वो जो भी ट्रेनिंग्स है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या उनकी वीकनेस है, वो 1 साल तक उनको गाइड करता है। एंड इट्स ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हु हैव टू डू दिस। तो वो उनको बस खाली मोटिवेट करता है कि जो भी ट्रेनिंग चल रही है उसमें क्या, किस तरह से आपको कौन सी स्किल्स आपकी लैक कर रही है उसको करना है। तो वो एक स्टूडेंट के ऊपर एक मेंटर बैठा है, 1 साल तक वो पुश ऑन करता रहता है। एंड दिस शोज़ कि वो जो नेक्स्ट ईयर जैसी कंपनी आती है तो स्टूडेंट थोड़ा नर्वस नहीं होता, प्रैक्टिस पूरी होती है। Congratulations for that. Internally, we run a training program for the students from first year onwards, and we do conduct their soft skill classes plus their personality development, aptitude test. Everything is conducted, and before they face an interview for the placement, they go through 2 or 3 trainings before they face, and it's all their mentors. They work very hard for them. So. कि और लोगों को कितना एजुकेशन, कितने अनएडुकेटेड लोग हैं, उन तक पहुंचने का क्या तरीका हो सकता है? I see myself after 10 years obviously better than NITs. I believe बेटर देन IIT। I believe if we are working very hard and if we have such a team better than IITs,
I believe a private institute can beat those things. And luckily we get very intelligent students, and luckily we have the best of the faculties. That's a good environment. Yeah. And we have a very good number of alumni, and we are trying to reconnect with them. तो alumni नेटवर्क जब भी कोई इंस्टीट्यूट का बेटर होगा तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट में तो परफॉर्म करने में तो फ़ायदा रहता ही है। और हम चाहते हैं कि जैसे भी हम उन एलुमनाई में जो आज टॉप स्लॉट पे बैठे हैं उनको कैसे कनेक्ट करें। तो वी हैव अ प्रोसेस कि हम जो भी इंटरनल हमारे फंक्शंस होते हैं, दैट कुड बी वर्कशॉप, सेमिनार या कोई एनुअल फंक्शन होता है, वी मेक इट अ पॉइंट कि हम किसी न किसी एलुमनाई को गेस्ट ऑफ ऑनर बना के बुलाते हैं। तो इस तरह से हम कनेक्ट रहते हैं। और वो जब तक वो हमारा एलुमनाई नेटवर्क हमको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाता तो फेक होगी, खाली झूठा होगा कि हम नंबर 1 है, नंबर 1। एंड वन मोर थिंग, हम इस नंबर गेम से थोड़ा सा बाहर हैं। तो परफॉर्मेंस बेसिकली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके स्टूडेंट के थ्रू, द वे योर स्टूडेंट्स आर डूइंग इन देयर लाइफ। तो वो हम उसको जज करते हैं कि अगर वो अच्छा कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग गुड। And it's our alumni who also own the institute. Even after going from the institute, they keep in touch with us, and they do help their junior students a lot. 20 साल में आपने इतने सारे स्ट्रगल्स किए, इसमें क्या क्या कोर्सेज, क्या क्या चेंजेस आए? Changes as such, जो कोर्स बहुत सालों से चला आ रहा था, it's being the same. And we used to write, I mean our faculty members, the senior ones, even they were like, these courses should change now according to the technology जो अभी आ रही है या आज के environment के हिसाब से। तो of course few of the courses have changed, but again we are facing that problem, and we are conveying AICT and RTU both again and again कि कुछ courses बच्चों के हिसाब से according to their industry training, according to the need of the day या जो आज की ज़रूरत है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस हों तो दैट इज़ यू नो हाँ मच। एंड इससे जैसे मैम ने बताया कि इंडस्ट्री जो हमारे इंजीनियर्स बन के जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनको जो एक्सपोजर बाद में मिलेगा वो जब भी मिल सकता है जब आपको इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करोगे, और इंडस्ट्री जब इंटरेस्टेड होएगी जब आप उनके हिसाब के कोर्सेज रन करोगे। इंजीनियरिंग में जो बेसिक हैं प्लस जो आज की तारीख में जो IoT या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें, ये सब्जेक्ट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट वेल अवेयर हों उन चीज़ों के। तो उनको एक एक्सपीरियंस या एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं, और कंटिन्यू हम AICT को या RTU को लिखते रहते हैं कि जो भी चेंजेस हैं। अभी सुन भी रही है गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो गवर्निंग बॉडी है सुन भी रही है, चेंजेस भी कर रही है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस स्लो है। तो हमको उसके अलावा एड ऑन कुछ बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को देनी पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कोर्सेज नए आ रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसके बारे में कि जो नए कोर्सेज आप ऐड कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पे है? जब स्टूडेंट को आप क्रेडिट बेसिस में दोगे, अगर आप मैं कोई भी चीज़ है जो एडिशनल मेरे स्टूडेंट को करने की कोशिश करूँगा जिस पे उसको मालूम है कि उस पर कोई क्रेडिट नहीं है, तो ही वॉन्ट बी दैट सीरियस। अगर उसी पे कोई क्रेडिट हो जिसमें उसको मार्क्स मिलने हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड हो, जब वो सीरियस लेगा। तो हम कराने को अलग से करा रहे हैं, लेकिन यही चीज़ अगर RTU के थ्रू हो या AICT के थ्रू हो कि उसकी मार्कशीट में लिखा हुआ है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या IoT बहुत वास्ट है, तो उसमें जो स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के हिसाब से उन्होंने तैयारी की है वो अगर वहाँ मेंशन हो और उसको अपने CV में कुछ एड ऑन हो, जब तो वो सीरियसली लेगा। तो यही कोशिश है कि इसको कैसे हम करिकुलम में ले आएँ। जैसे थ्योरी के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज, फील्ड वर्क वो बहुत ज़रूरी है। नो डाउट अभी AICT ने बहुत से कोर्सेज ऐसे किए हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं स्टूडेंट्स के लिए। एंड आज के स्टूडेंट को इतनी नॉलेज है कि यू डोंट हैव टू फोर्स अ स्टूडेंट कि आप ये करिए, आप ये करिए। दे हैव द ज़ील एंड दे नो कि ये करने से हम कहाँ पहुँच सकते हैं। तो इट्स ऑल थोड़ा सा और प्रैक्टिकल वर्क हो तो आई थिंक दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर देम। एक राजस्थान में आप इतना बड़ा ब्रांड है, आजकल हर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में SKIT एक फ़र्स्ट होता है कि अगर एडमिशन लेना है तो SKIT भी लेना है। तो इस ब्रांड को टैकल करना, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? It's a very happy thing and we feel proud कि at least we are working hard. But इसको maintain करना is again a tougher job, you know. And उसके लिए फिर again you have to work very hard
every moment you have to be very careful कि एक गलती, एक चूक मतलब आपको बहुत नीचे ला सकती है. और नंबर 1 को मेंटेन करना अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक टफ जॉब है. नो डाउट आई हैव ऑल द हार्ड वर्किंग फैकल्टीज, बट टू मेंटेन दैट इज़ यू नो अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. जैसे नंबर 1 एक बार बन गए तो आप पिरामिड के टॉप पे हो, और ऊपर जाने का तो रास्ता है नहीं. ऑब्वियसली आप नीचे आओगे. तो अब कोशिश हमारी यही है कि स्लॉट पे जितना ज़्यादा हो, हम तो चाहेंगे कि हमेशा ही नंबर 1 रहें, बट ऐसा है नहीं. बाकी भी इंस्टीट्यूट है जो मेहनत कर रहे हैं. तो 1 से 2 पे जाएंगे जब तकलीफ होगी. 1 पे पहुंचना तो बहुत अच्छा लग रहा है. तो कोशिश यही रहती है कि 1 पे कैसे रहें. उसके लिए जो मैंने आपको बताया कोर्सेज और स्टूडेंट, हाँ इसमें मेन जो मैं बोलूँगा आज की, जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं या सिंसियर स्टूडेंट्स या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, तो हमको जो जितनी मेहनत करनी पड़ रही है या बाकी इंस्टीट्यूट को जो करनी पड़ रही है उसकी शायद आधी करनी पड़ रही है. क्योंकि आधा काम तो हमारा वही कर रहे हैं. क्योंकि जब स्टूडेंट हमारे पास अच्छे हैं तो टीचर्स जो भी कोई देगा उनको इनपुट, तो जब वो ऑब्जर्व कर पाते हैं, उतना प्रेशर ऑब्जर्व ले पाते हैं, जब ही तो कर रहे हैं. तो एंड में स्टूडेंट ही जो है हमारा नाम रोशन कर रहे हैं. तो देखो हम तो कोशिश यही रहेगी कि नंबर 1 के हिसाब से जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं वो आते रहें, तो हम नंबर 1 बने रहेंगे. सारे क्रेडिट स्टूडेंट्स. Actually, they are working hard and they have the zeal, you know. अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में आ गया, एंटर कर गया, तो वी डोंट हैव टू टेक अ स्टिक एंड यू नो टेल हिम कि क्लास में जाओ, ये करो. दे आर ऑटोमेटिकली वेरी मोटिवेटेड एंड they know what to do. So they're concerned. Focusing on studies. Thank you, sir. Thank you, ma'am.